स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टल। जो क्रिस्टल्स होते हैं, सॉलिड स्टेट जो चैप्टर होता है, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द क्रिस्टल्स ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्तों, 7 टाइप्स के, 7, 5 ये है 2 ये है, 7 टाइप्स के क्रिस्टल सिस्टम होते हैं। 7 टाइप्स के। कभी आपसे कोई पूछता है कि भाई क्रिस्टल सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, तो आप टिक लगा देना 7 टाइप्स के होते हैं। ठीक है। दूसरी बात, इन 7 टाइप के जो क्रिस्टल्स है उसमें क्रिस्टल ब्राविस कितना है, माने यूनिट सेल कितनी होती है, तो 14 यूनिट सेल होती है। ब्राविस लैटिस बोलते हैं इनको, ब्राविस लैटिस, ये 14 होती है और क्रिस्टल्स होते हैं 7 टाइप्स के। अब 7 टाइप्स के जो क्रिस्टल्स है उनके नेम पूछ लेते हैं, एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, और ये भी पूछ लेते हैं दोस्तों कि किस क्रिस्टल सिस्टम में कौन सी यूनिट सेल होगी और उसकी एज लेंथ क्या होगी और उसके जो एंगल्स हैं, एक्सिस, इंटर एक्सिस एंगल, वो कितने होंगे। एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। ये मैंने लिख दिए हैं, आपको मैं पढ़ता हूं और फिर मैं एक आपको ऐसी टिप दूंगा जो आपको हमेशा लर्न रहेगा। इसमें लिखा है क्यूबिक। क्यूबिक का मतलब होता है मेरे दोस्तों ABC, माने तीनों जो एज लेंथ है इक्वल होगी और तीनों इंटर एक्सिस एंगल है ये भी इक्वल होंगे और 90 का होगा, तो उसको क्यूबिक बोलते हैं, ध्यान रखना आप। टेट्राहेड्रल का मतलब होता है A और B तो आपकी इक्वल है, लेकिन जो C वाली एज है वो इक्वल नहीं है, C वाली एज, और एंगल बिल्कुल 90 ही है। जो क्यूबिक में है वही टेट्राहेड्रल में है। ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में कोई भी एज इक्वल नहीं है। एज को आप भुजा की लंबाई भी बोलते हो, तो कोई भी एज इक्वल नहीं है, लेकिन एंगल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, 90 के ही है। मोनोक्लिनिक में भी इसकी रिपीटेशन हुआ है और एंगल इसमें जो है अल्फा और गामा तो 90 डिग्री का है, लेकिन बीटा 90 डिग्री का नहीं है। हेक्सागोनल, ए और बी तो इक्वल है लेकिन सी इक्वल नहीं है। अल्फा बीटा तो 90 डिग्री का है लेकिन गामा 120 का है, माने 120 का है। रोम्बोहेड्रल, रोम्बोहेड्रल में बेटे ये तीनों एक्सिस इक्वल हैं, ये एंगल भी इक्वल है लेकिन 90 के इक्वल नहीं है। ट्राइक्लिनिक, ये तीनों एजेस इक्वल नहीं है, ना एंगल 90 के हैं ना आपस में इक्वल ही है। अब आप कहोगे सर ये कैसे याद होगा, ये तो बहुत कलेश हो गया, ये तो बहुत प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे याद करेंगे इसको, इक्वल है इक्वल नहीं, पढ़ने में टाइम लग रहा है। तो कुछ एक ट्रिक बता देते हैं आपको जिससे कि आपको सभी समझ में आ जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं 7 टाइप्स की ये क्रिस्टल सिस्टम है, ये आपकी ओटी डायरेक्ट बनेगी। इसमें 14 यूनिट सेल दिखाऊंगा मैं अभी आपको। मैं ये भी बताऊंगा आपको कि इनमें से सबसे ज्यादा यूनिट सेल किस में है। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इनमें से ऐसी कौन सी यूनिट सेल है जो हर क्रिस्टल सिस्टम में प्रेजेंट है। मैं आपको यह भी बताऊंगा इनमें से सबसे बेटर जो क्रिस्टल सिस्टम है वो कौन सा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि इनमें से सबसे बेकार जो है एसिमेट्रिकल क्रिस्टल कौन सा है। तो क्यों ना मैं चालू हो जाऊं और टाइम आपका बचाऊं। सुन, तो सबसे पहले आपको बेटे दोस्तों ये देखना है कि हमको ये कैसे याद हो। एक याद कर लेना, ये सी है, देखो पहला वर्ड, ये टी है, ये ओ है, ये एम है, ये एक्स है और ये आर है और ये टी है। इसको आप थोड़ा हिंदी में याद कर लेना, सी टी। और मार्ता है रोहित त्रिवेदी। अरे यार किसी का नाम रोहित त्रिवेदी हो तो बुरा मत मानना। सीटी और मारता है, सीटी और मारता है, काहे के लिए सीटी मार रहा, पढ़ाई के लिए, और मारता है रोहित त्रिवेदी। तो ये इनके सिस्टमेटिक याद हो जाएंगे। पहली बात तो सी मतलब सी क्यूबिक, टी टेट्राहेड्रल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, हेक्सागोनल, और रोहित का मतलब रोम्बोहेड्रल और त्रिवेदी ट्राइक्लिनिक। पहली बात। अब मैं आता हूं मेरे दोस्तों एक्स
जो एज लेंथ याद कराता हूं आपको कि एजेस क्या होती हैं। अब सुनना, पहले तो भाई साहब जबरदस्त अगर सिमेट्री है तो वो क्यूब में होती है, और जबरदस्त एसिमेट्री होती है वो ट्राई क्लिनिक में होती है। कहते हैं भाई क्रिटिकल पेशेंट है, क्लिनिक में ले जाओ, तो ट्राई क्लिनिक में ना तो एजेस ही इक्वल है और ना ही एंगल ही इक्वल है, ये तो क्लिनिक में डला हुआ है पेशेंट। और पहला वाला सुपर है, बिल्कुल एज भी इक्वल है और एज एंगल भी जो है वो भी सिमेट्रिकल है, मतलब 90 के बराबर है। माने पहला वाला सिमेट्री है और आखिरी वाला एसिमेट्री है, ये तो आपको पता पड़ गया होगा। चलो अब अपन एज पे आते हैं। देखो बेटे ABC, अब आपको क्या करना है, पहले C को बिगाड़ना है, माने C को इस बिगाड़ना है, माने AB तो इक्वल होगी, C इक्वल नहीं होगी, C को बिगाड़ना, ध्यान रखना। फिर B को भी बिगाड़ना, सबको बिगाड़ना है, इधर तक तो आ गए आप, पहले C को बिगाड़ो, फिर इसको भी बिगाड़ो, फिर इसको उल्टा चलाओ, उल्टा माने इसको एक बार और लिखो, फिर इसके बाद ये है तो इसके बाद ये आ जाएगा, फिर उसके बाद ये है तो इसके बाद ये आ जाएगा। देखो पहले C को बिगाड़ो, फिर B को भी बिगाड़ दो, फिर उल्टे चलो, रिटर्न हो गया काम, क्योंकि आखिरी वाला तो हमने याद कर ही लिया था, ये तो परेशानी में डला हुआ है, ये क्लिनिक में है। देखो पहले C को बिगाड़ा, फिर B को भी बिगाड़ा, फिर रिटर्न हो गए, इसको दोबारा लिख दिया, इसको भी दोबारा लिख दिया, इसको भी दोबारा लिख दिया। कहाँ दिक्कत आई आपको? सीटी उर्मिला को मारता है रोहित त्रिवेदी, और फिर पहले तो तीनों को इक्वल कर दो एजेस को, फिर C को बिगाड़ो, फिर B को भी बिगाड़ो, फिर रिवर्स हो जाओ और सब बिगड़ जाओ। तो इस तरह से ये एज लेंथ आपकी याद हो सकती है। अब मैं एंगल याद करवाता हूं आपको, आप देखना बहुत जल्दी हो जाएगा। 3 बार तो सब ठीक ठाक था, 3 बार मतलब 1 2 3 बार सब ठीक है, ठीक मतलब 90 डिग्री का है, बराबर एंगल है, कोई टेंशन नहीं है, 3 बार सब ठीक था। पहले बेटा बिगड़ा माने बीटा 90 के बराबर नहीं है, अल्फा और गामा तो है। पहले बेटा बिगड़ा, फिर मां रोई, मां माने गामा, देखो गामा 90 का नहीं है, वो रो गई, फिर मां रोई, और फिर तो बहुत परेशानी हुई, माने तीनों बराबर तो हैं लेकिन 90 के नहीं है, फिर बहुत परेशानी हुई और सब रोए, फिर सभी रोने लगे। ये ध्यान रखना, पहले बेटा बिगड़ा, फिर मां रोई, फिर बहुत परेशानी हुई, 90 पे नहीं हो पाए, अंत में सभी रोने लगे। समझ में आ गया? 3 बार सब ठीक था, 3 बार बढ़िया है, पहले बेटा बिगड़ा, फिर मां रोई, और फिर बहुत परेशानी हुई, और आखिरी में सभी रोने लगे। अब आ जाते हैं अपन यूनिट सेल याद कराते हैं। 14 यूनिट सेल कौन कौन सी है याद रखना मेरे दोस्तों। मैं आपको यूनिट सेल याद करा दूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। आप ये फोन नंबर टाइप का एक कोड वर्ड रट लो, 32 42 111, 1 2 3 4 5 6 7, 32 42 111, माने पहले क्यूबिक में 3 यूनिट सेल है, दूसरे में 2 यूनिट सेल है, ऑर्थोरोम्बिक में 4 है, और इसमें आपकी 2 है, और 1 1 1 सब में है। 32 42 111, क्या दिक्कत है भाई? की जोड़ लो, 14 आ रहा होगा। चलो अब मैं ये बताता हूं कि 32 42 111 के अंदर झांकता हूं। सिंपल यूनिट सेल तो सभी में मिलेगी, सिंपल तो सिंपल मतलब इसमें सब में मिलेगी। तो जो 14 आपकी यूनिट सेल हैं उसमें से 7 तो आपको याद हो गई, 7 तो पता पड़ गई कहां है। अब 7 और बची दोस्तों, वो और सुन लो। 32 था सिंपल, इसमें है 2 और बची, तो बॉडी सेंटर और फेस सेंटर 2 इसमें डाल दो। पहले बी लेना फिर एफ लेना, पहले बी, पहले बॉय हो आप, फिर बाद में फ्रेंड हो। तो पहले बी, तो इसमें सिंपल भी है और बी लेना है, एफ भी लेना है, तो फेस बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर, ये 3 नंबर का काम हुआ कि नहीं हुआ। चलो अब इसमें एक सिंपल तो हो गई, बाकी 3 बची, तो पहले बी लो फिर एफ लो और एंड सेंटर भी ले लो मेरे दोस्तों, एंड सेंटर भी ले लो। चलो ये 32 हो, ये 32, अभी तो 32 वाला बताना था मेरे को। 32 माने एक तो सिंपल हो गई और बाकी दूसरी बॉडी सेंटर हो गई, कोई दिक्कत नहीं। इसमें 4 हैं, एक सिंपल हो गई, एक आपकी बॉडी सेंटर हो गई, एक आपकी फेस सेंटर हो गई, और एक आपकी एंड सेंटर हो गई। ध्यान रखना बेटे, मोनोक्लिनिक में एक सिंपल हो गई, बस यहां पे याद करना एंड सेंटर होती है। 42 नंबर पे पिक्चर द एंड, ये थोड़ा याद कर लेना।
32, 42, 111, 42 पे द एंड, माने 42 वाले में ई लगानी है, एंड माने ई वाली लगानी है, एंड सेंटर। तो 42 ये 4 है, ये 2 है, तो ई वाली लगा देनी है। ओके, और बाकी तो सब पता ही है आपको, बन तीनों में रहना है। 32, 42, 111, 42 पे है आबारा, ये आपकी यूनिट सेल है। बताओ एंड सेंटर किस पे होती है? 42 वाले पे होती है। 42 मतलब है मेरा 4 माने ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक में आपकी सिंपल भी है, बॉडी सेंटर भी है, फेस सेंटर भी है और एंड सेंटर भी है। और इसी के बाद मोनोक्लिनिक में भी सिंपल भी है और एंड सेंटर भी है, ध्यान रखना। तो मैंने आपको सारी यूनिट सेल ट्रिक से बताई हैं। 32, 42, 111, 42 पे द एंड। पहले बेटा बिगड़ा, 3 बार सब ठीक था, पहले बेटा बिगड़ा, फिर मां रोई और फिर परेशानी हुई, फिर सब रोए। ये आपके एंगल्स हैं। और एज लेंथ में पहले सी को बिगाड़िए, फिर बी को भी बिगाड़िए, फिर रिवर्स हो जाइए और फिर सब मर जाइए, बिगड़ जाइए। एक बार पूछा है, मैच बॉक्स होती है, जो माचिस होती है, वो कौन सा क्रिस्टल सिस्टम है? वो ऑर्थोरोम्बिक है। ग्रेफाइट जो है वो हेक्सागोनल है। ये मैं आपको सारे एग्जाम्पल की कभी आऊंगा तो ट्रिक भी बताऊंगा। थैंक यू, टेक केयर।